हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफर जो है ना आज के दौर में, वो आप अक्सर देखते होंगे कि वो उन्होंने ना एक लाइट यूज़ करते हैं, जो लाइट को कहते हैं गोडॉक्स। ये वाली लाइट है अच्छा गोडॉक्स। तो मैं आपको इसका पूरा प्रीव्यू बताता हूँ, ये लाइट को किस तरह यूज़ किया जाता है, इसकी टोटल सेटिंग्स क्या हैं और लाइट को किस मोड में यूज़ करना बेहतर है और किस मोड में यूज़ करना बिल्कुल बेहतर नहीं। हमको सिखा रिया है। इसकी चार्जिंग कैसे होती है, समझ रहे हो? जो स्टार्ट करते हैं। ये है फ्रेंड्स गोडॉक्स की लाइट और ये इसका कुछ ओवरव्यू इस तरह से है। ये देखें, ये इसकी स्क्रीन है और इधर ये सारे इसके बटन्स हैं जहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। जो भी इसके अंदर मतलब आप जिस मोड पे काम कर रहे हैं वो सब यहाँ डिस्प्ले होता है। और बेसिकली इसके दो ट्रांसमीटर हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं। तो इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह का है कुछ, और इसको ऑन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का है। तो दोनों बेसिकली सेम हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है कि कौन सा किस तरह वर्क कर रहा है। बस इसमें ये फ़र्क है कि ये वाला जो ट्रांसमीटर है इसके अंदर आपको एक एलसीडी बड़ी मिल जाती है और इधर आप कैमरे के साथ माउंट कर लेते हैं और ये बेहतरीन चलता है ये भी, और ये वाला भी बेहतरीन चलता है। इसका ये फ़ायदा है इस ट्रांसमीटर का कि आप इसके साथ जो है ना ऊपर एक फ़्लैश अटैच कर सकते हैं इस जगह पे। मतलब आप एक फ़्लैश लगा सकते हैं, आप साथ में आपकी लाइट तो यूज़ हो रही है, आप साथ एक एक्सटर्नल फ्लैश लगा सकते हैं। और इसके अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको मैं बताऊं कि इसकी सेटिंग कैसे है। यहाँ पर आप चैनल पे क्लिक करते हैं ना तो ये देखें 12 नंबर इस वक्त ब्लिंक हो रहा है, तो ये आपने चैनल सेट करना है। कभी समटाइम्स ऐसा होता है आप एक ही इवेंट पे दो फोटोग्राफर्स होते हैं, लाहौर में अक्सर होता है कि इस तरह से कि इवेंट पे 2-3 फोटोग्राफर्स होते हैं जिनके पास सेम लाइट होती है, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू आता है कि दोनों की लाइट एक सेम टाइम पे सिंक हो रही होती है। तो इसका ये तरीका है कि आप जो है ना अपना चैनल कोई और कर लें और उसका चैनल कोई और होना चाहिए। ये 11 चैनल पे अभी मैंने सेट कर दिया है इसको। अब मैं उस पर ओके का बटन प्रेस कर दूंगा, अभी बिल्कुल चैनल रुक गया है यहाँ पर। अब मैं लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि लाइट के ऊपर यहाँ पे चैनल आप क्या सेट कर सकते हैं। ये बटन आपने प्रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए, तो लाइट जो है लाइट ऑन होगी। तो थोड़ी सी लाइट कंट्रोल करते हैं तो क्या आपको इंटरफेस जो है ना ईजीली नज़र आ सके। तो फ्रेंड्स इस तरह ये देखें, ये मोड्स हैं, यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मोड में है। ये इस वक्त मैनुअल मोड में अभी लाइट है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ना तो ये मल्टी चैनल पे चले गई है। अब ये लाइट मल्टी स्पार्किंग पे चल जाएगी, मतलब 1 सेकंड में दर 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 स्पार्क होगी। अब मैं फिर क्लिक करता हूँ तो फिर मैनुअल। ये लाइट का मॉडल है गोडॉक्स की AD600 BM। तो जो BM लाइट है इसमें TTL मोड बिल्कुल नहीं है, तो ये TTL मोड पे वर्क नहीं करती, इसलिए इसमें मोड जो मैनुअल है और मल्टी दो मोड्स हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इसका चैनल 12 था, ये देखें 12 चैनल है। तो मैं इसका चैनल चेंज करने के लिए मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये देखें चैनल के ऊपर आ गया। मैं इसका 11 चैनल करूँगा, ओके करूँगा, तो ये चैनल के साथ इस वक्त ये लाइट इसके साथ सिंक हो गई है। अब जैसे मैं प्रेस करता हूँ ना ये लाइट स्पार्क होगी। तो इस वक्त इसकी जो पावर है 1/2 है। 1/2 का मतलब है कि इसकी जो जितनी मैक्सिमम पावर है वो उसका इस वक्त हाफ दे रही है आपको। तो फ्रेंड्स इधर देखें कि इधर भी पावर जो है 1/8 और 1/2 और 1/8 आ रही है। तो आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है कि 1/8 पे कैसे आए। आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर A लिखा हुआ है और इधर अगर आप लाइट पे जाते हैं तो लाइट पे भी A लिखा हुआ है। तो A का मतलब है ये इस वक्त ग्रुप A में वर्क कर रहा है। तो ये लाइट के ऊपर ना ये देखें एक एरो नज़र आ रहा है आपको, एक एरो। इस एरो का मतलब है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना इसको, तो ये लाइट मेरे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, मतलब A ऊपर आ रहा है, B ऊपर और फिर नीचे। तो मैं इसको A पे लाऊंगा क्योंकि मेरी लाइट इस वक्त A पे है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ना और 1/2 पे मैंने ये ब्लिंक हो रहा है कि 1/2 पावर है, मैं इसको कम कर सकता हूँ, ये 1/1 हो गई, ये मैक्सिमम पावर है, इससे ज़्यादा आपको पावर नहीं दे सकती। और अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर आपका ये रखता हूँ, ये देखें, और मैं जैसे ही इस पर चेंज कर रहा हूँ ना वो लाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। मतलब आपका ये ट्रांसमीटर जो है ना आपके कैमरे पे कनेक्ट हुआ है, तो आप अपने कैमरे से जो लाइट है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइट को कितना यूज़ करना है और कहाँ से लाइट कितनी फायर हो। आप इसको ट्रांसमीटर के ऊपर बिल्कुल यूज़ करें और बेहतरीन इसका आउटपुट मिलेगी आपको। दूसरा जो रिमोट है, ये वाला जो रिमोट है इसमें भी बिल्कुल इसी तरह ही है। इस पे इस वक्त 12 है। अब मैं यहाँ पर लिखा हुआ है जूम और CH चैनल, ये दूसरे रिमोट में भी सेम उसी तरह है। अब यहाँ पे लिखा है जूम और CH चैनल, और ये सबसे पहला वाला बटन मैं जैसे ही दबा के रखूँगा ना तो चैनल अब मेरा चेंज हो जाएगा। मैं इसको 11 चैनल पे करूँगा तो ये लाइट इसके साथ भी ब्लिंक होगी, मतलब अब मैं इसके साथ ब्लिंक करूँगा तो लाइट इसके साथ भी चल रही है और सेम एज इट इज़ लाइट, ये दोनों जो है ना लाइट सेम इसके साथ भी वर्क कर रही है इस वक्त। ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये,
और इसको क्लिक करता हूँ, ये दोनों ट्रांसमीटर्स इस वक्त बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहे हैं। और इसकी फ्रेंड्स कोई इतनी मुश्किल सेटिंग्स नहीं है, ये सिर्फ ये है कि मैनुअल आपने जो कंट्रोल करना है वो कैमरा से कंट्रोल हो जाएगा और आपके चैनल्स बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से कि लाइट ऊपर से बेसिकली ये जो जगह है ना, यहाँ पर वो सिंक होती है और यहाँ से लाइट फायर होती है और यहाँ से लाइट आती है। मतलब ये वो ट्रांसमीटर है, ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो वायरलेसली कंट्रोल करती है, वो ये पैनल है। इसके ऊपर अगर कोई टेप लग जाएगी या कोई ये इस तरफ होगी कि आपकी लाइट दूसरी तरफ फायर हो रही है और दूसरी तरफ इसका फेस है, तो फिर ये वर्क नहीं करेगी। और फ्रेंड्स ये देखें, इसका जो आगे से सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम आती है ना, वो एक आती है कि जो इसका फिलामेंट है ना ये लाइट का, वो ख़राब हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, फिर वो वर्क नहीं करता। तो अक्सर ऐसे होता है कि लो लाइट कंडीशंस में आपको इस लाइट को ऐसे यूज़ करना है कि इस लाइट के ऊपर ना ये एक बटन है जिसको आप देखेंगे तो ये लाइट बनी हुई है, मतलब एक लाइट दिखा रहा है आपको। जैसे आप प्रेस करेंगे ना, इसके अंदर लाइट ऑन हो जाएगी। ये लाइट सिर्फ आपको इस पर्पस के लिए यूज़ करेगी कि आपने इस लाइट को सिर्फ फोकसिंग करने के लिए यूज़ करना है। कभी अक्सर ऐसा होता है, बहुत ही कम लाइट होती है कि आपका कैमरा फोकस नहीं करता। मैं DSLRs की बात कर रहा हूँ, मिररलेस की नहीं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपका कैमरा फोकस नहीं हो रहा होता, तो फिर आप इस लाइट को प्रेस करके आप इसकी लाइट ऑन करके पावर देख के कि मुझे इतनी पावर चाहिए, सॉफ्ट बॉक्सेस में अक्सर ये ज़रूरत आती है। ये फ्रेंड्स इसका चार्जर है जो इसके साथ यहाँ पर पावर देते हैं आप, और दूसरी तरफ जो है वो इसकी एक पोर्ट है, ये वाली पोर्ट जो इसके साथ कनेक्ट होती है और ये चार्जिंग करती है लाइट। मतलब इसकी चार्जिंग इस तरह की जाती है। और चार्जिंग के लिए ना आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ। आप लाइट ऑफ करें जब भी हमने चार्जिंग करनी है, आप इसकी बैटरी यहाँ पर प्रेस करके ना इसकी रिमूव करें। बेसिकली ये इसकी बैटरी है जो इसके साथ कनेक्ट होती है। आप इस बैटरी को टोटली रिमूव कर लें यहाँ से, और फिर इस बैटरी को यहाँ पर अपना जो चार्जर है वो यहाँ पर कनेक्ट करें। जैसे आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे चार्जर ना, तो जो चार्जर के ऊपर लाइट्स हैं वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगी, और फिर जब बैटरी चार्ज हो जाएगा तो चार्जर आपको बता देगा कि बैटरी चार्ज हो गई है। तो बैटरी को उतार के चार्ज करेंगे तो बैटरी जल्दी चार्ज होगी और बेहतरीन वर्क करेगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।